हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडाइमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हर संडे होगा अब पॉडकास्ट संडे, जहाँ पे हम डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और लोगों से उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। तो आज की मेरी गेस्ट हैं गौतमी जी। इनका अपना एक चैनल है डिलाइटफुल जर्नी। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं इनर चाइल्ड ट्रॉमा के बारे में, और कैसे इनर चाइल्ड ट्रॉमा हमारी पूरी लाइफ को एक शेप देता है और हमें पता भी नहीं चलता। कैसे हम सारी ज़िंदगी अपना ही बचपन जीते हुए बिता देते हैं और कैसे हम इसे हील कर सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं गौतमी जी का। थैंक यू योगिनी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मैं बहुत खुश हूँ इस चैनल पे आके, और मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ एंड आई कम्प्लीटली रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग। आप क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हो, आप पूरी दुनिया को मैसेज बताना चाह रहे हो कि वी आर देन आर फिजिकल सेल्फ, और कैसे हम जिस चीज से हम सबसे ज्यादा आई थिंक हमेशा दूर जाते रहे अपने आप से या अपनी आत्मा से। आई थिंक आपका चैनल वो बहुत अच्छे से बताता है कि उन सबसे ज्यादा जरूरी आप खुद हो। तो आई एम सो प्लीज टू बी हियर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में। इनर चाइल्ड कैसे हम हील कर सकते हैं, कैसे ये हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आखिर इनर चाइल्ड ट्रॉमा होता क्या है और कैसे हमें इफेक्ट करता है। राइट, तो इनर चाइल्ड ट्रॉमा, हम जब वर्ड सुनते हैं ना ट्रॉमा, तो हमारे दिमाग में या सोसाइटी से जो हमने सुना है तो हमें सिर्फ एक वो लगता है, एक हमारा कॉन्सेप्ट बन गया है कि ट्रॉमा इज समथिंग बहुत मेजर, किसी के साथ कुछ हुआ है या तो राइट। क्या घर तबाह हो गया या पूरी फैमिली को कुछ। बट ट्रॉमा का मतलब वो नहीं है। ट्रॉमा जैसे हम एक बहुत कहते हैं ना, एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो रोता भी है, वो हंसता है, उसको पता है कि चाहे वो जैसा भी है लोग उसको प्यार कर रहे हैं, लोग उसको अटेंशन दे रहे हैं, बिकॉज वी आर अ सोशल ह्यूमन, लाइक वी आर सोशल इन नेचर। हमें राइट। आसपास लोग चाहिए, हमें आसपास सबसे वो प्यार मिलता है तो हमें उससे हमें पता है कि हम डिजर्व करते हैं। राइट। ट्रॉमा धीरे धीरे डेवलप तब होता है जब हमारा प्यार बहुत कंडीशनल हो जाता है। मतलब हमें वो चीज मिलेगी, लेकिन वो तब मिलेगी जब या तो हम कुछ करें, और जब बच्चे को प्यार नहीं मिलता, जब बच्चे को वो अटेंशन नहीं मिलती, तो उसके लिए वो भी ट्रॉमा है। अगर एक 1 साल के बच्चे को कुछ खाने को चाहिए और उसे वो किसी सर्कमस्टांसेस से वो नहीं मिल पाता, तो उसके लिए वो रिजेक्शन या सडन उस चीज का ना मिल पाना, उसके लिए वो भी ट्रॉमा है। डेफिनेटली देयर आर ट्रॉमाज रिलेटेड टू फिजिकल अब्यूज। कोई ट्रॉमा होता है कि कोई मेंटली किसी को कुछ हुआ, कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, वो भी ट्रॉमा है। और बाकी सब मेजर, बट ट्रॉमा इटसेल्फ इंक्लूड्स कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसी चीज हुई जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो वो भी ट्रॉमा। जैसे मैं बहुत छोटे से एग्जाम्पल दूं जो मैं आजकल देखती हूँ आसपास, कि अगर छोटे बच्चे हैं, वो पेरेंट्स उन्हें टाइम नहीं दे पाते, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, तो वो उन्हें फोन पकड़ा देते हैं हाथ में, या तो कि फोन में लगे रहो, या मेरे पास मैं अभी काम कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ, मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। बच्चे के लिए ट्रॉमा है। तो ट्रॉमा एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कोई छोटा वो नहीं है कि मैं जिसमें डिफाइन कर सकती हूँ कि यही ट्रॉमा है क्योंकि इसके साथ तो ये बुरा हुआ है। नहीं, वी ऑल as person, as human being, we have all been through traumatic experience in our life। और वो बहुत छोटे से कहते हैं ना कि जब से आप माँ की पेट में हो तब से लेके 8 साल तक जो भी आपके साथ होता रहता है, आप उसको कैसे ले रहे हो वो आपकी बिलीफ सिस्टम बनाता है फिर। तो ट्रॉमा इज वेरी ब्रॉड। थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से बताया कि इनर चाइल्ड ट्रॉमा क्या होता है और कैसे एक छोटी सी चीज जो हमें अभी बहुत छोटी लग रही है वो एक बच्चे के लिए कितनी बड़ी हो सकती है। यहाँ से मेरा दूसरा क्वेश्चन आता है
कि इनर चाइल्ड ट्रॉमा कैसे हमारी पूरी लाइफ को इफेक्ट करता है, हमारे रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करता है। अब बचपन में कुछ भी हुआ, अब तो हम बड़े हो गए, तो कैसे वो बचपन में जो ट्रॉमा या फिर जो चोट हमें मिली थी वो अभी हमें इफेक्ट कर रहा है। राइट, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि जो बचपन में वो चीज बनी वो हमें अफेक्ट कर रही है। देखिए, जब घर बनता है ना तो उसकी नींव सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। जी। और जब कहते हैं ना कि जैसी नींव बनी है वैसे ही वो घर खड़ा होगा। अगर बचपन से ही हमें ये चीज सिखाई जाती है या बचपन से, ठीक है, पेरेंट्स की इंटेंशन शायद वो ना हो। मैं अपने साथ शेयर कर सकती हूँ, जैसे जब मैं छोटी थी और माय फादर वाज बिजी वर्किंग ऑन हिज बिजनेस और उसको सक्सेसफुल बनाना था। उनका इंटेंशन यही था कि एक अच्छी लाइफस्टाइल मुझे दे सके, मेरी फैमिली को राइट। अच्छी, सारी अपनी हम इच्छाओं को पूरा कर सके। बट उस अटेम्प्ट में जो बच्चे को ये नहीं चाहिए कि मेरे हाथ में मुझे 1,000 रुपए दो, 5,000 रुपए दो। बच्चे को चाहिए प्यार, अटेंशन। और जब वो नहीं मिल पाता तो उसे लगता है, दो तरीके होते हैं, या तो आप उस टाइम पे अपने बारे में क्या सोच रहे हो और सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे हो। सबसे पहला हम अपने बारे में कुछ सोचने लग जाते हैं, शायद मैं वो अटेंशन, शायद मैं वो प्यार डिजर्व नहीं करता या ना मैं नहीं करती, ओके, इसीलिए मुझे वो चीज नहीं मिल रही है। इसके लिए मुझे वो चीज नहीं। एग्जैक्टली, आप अगर हम सोचते हैं ना कि मुझे वो चीज नहीं मिल पा रही क्योंकि मेरे अंदर कुछ कमी है, तो मेरी यहाँ नीड, से वहां यहाँ से से हमारा सेल्फ वर्थ इशू जनरेट होता है। वहां से हमारे सेल्फ इश्यूज होते हैं। बिकॉज वहां से हमें लगता है कि मैं अपनी चीज डिजर्व नहीं करता क्योंकि मैं अभी उसके लायक नहीं हूँ। जैसे स्कूल्स में होता है कि हमारी इंडियन कम्युनिटी में हमने बहुत देखा है कि अगर राइट। आप इफ यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन द सब्जेक्ट तो हम आपको आपकी पसंद का कुछ भी ला देंगे। आपको बैच चाहिए, हम बैच ला देंगे। आपको वीडियो गेम राइट। चाहिए, वीडियो गेम्स ला देंगे। तो बच्चा अपने आप को उस हिसाब से देखने लगता है कि अगर मैं कुछ परफॉर्म करूं, अगर मैं कुछ लाइफ में अचीव करूं तो ही मुझे प्यार मिलेगा, तो ही मुझे वो चीज मिलेगी जो मैं चाहता हूँ। तो वो इतनी कंडीशनल हो चुकी है। पेरेंट्स का मोटिव होता है कि इस चीज से हम बच्चे को मोटिवेट कर सके टू परफॉर्म बेटर। बट राइट। बच्चा अपने आप को देखने लगता है इस तरीके से कि मुझे अगर दुनिया में प्यार, अटेंशन, लव या मुझे कुछ भी चाहिए, अगर मुझे एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए कि मैं हूँ यहाँ पे, तो मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। राइट। तो वहीं से सेल्फ वर्थ इश्यूज आते हैं। आप रिलेशनशिप्स में हमेशा ये ऐसे बन जाते हो कि नहीं, मुझे पार्टनर के लिए कुछ करना है, कुछ करना। वो इंटेंशनल एक होता है कि मुझे अपने दिल से उसके लिए करना है कुछ, उससे खुशी के लिए। फिर एक होता है कि उसके लिए कुछ करना है ताकि मुझे इन रिटर्न कुछ मिल सके, क्योंकि वो हमारी नीड वही है ना कि हम कुछ करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। यानी तो एक तरह से गिव एंड टेक का एक रिलेशनशिप बन जाता है कि राइट, हमने किया तभी वो हमारे लिए कर सकते हैं। कोई हमें अनकंडीशनल लव नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ, बचपन से पेरेंट्स ने ये दिखाया ही नहीं कि अनकंडीशनल लव क्या है। उन्होंने तो पहले ही कंडीशन लगा दी कि अगर आप अच्छा स्कोर करोगे या अगर ये चीज करोगे तो हमको आपको ला के तो देंगे ये चीज। आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। एग्जैक्टली, एकदम ठीक कहा आपने। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि, देखिए योगिनी, मैं ये मानती हूँ कि हमारे पेरेंट्स का फॉल्ट नहीं है कि राइट। इंसान 10 रोल निभा रहा है। वो हाँ। इंसान एक पेरेंट का रोल निभा रहा है, वो इंसान पार्टनर का रोल निभा रहा है, सोसाइटी राइट। में पर्सन का हु सक्सेसफुल मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, वो उसका भी रोल प्ले कर रहा है। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी ओवर द इयर्स इतनी चेंज होती जा रही है कि वो भी सीख रहे हैं कि पहले राइट। क्या था। अब मुझे, अब जैसे आज से 25-30 साल पहले मेरे पेरेंट्स ने सीखा होगा कि अच्छा, लैपटॉप तो नहीं, यहाँ कंप्यूटर्स और ये सब आ रहे हैं तो ये कैसे हम अपने काम में यूज कर सके। तो वो इंसान बहुत सारे रोल निभा रहा है। और फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर है, राइट। फ्रस्ट्रेशन में अगर वो ये बोल देता है कि मुझे नहीं पता, मेरे पास अभी टाइम नहीं है तुम्हारी सिचुएशन को डील करने का, या तुमसे मैच राइट। की कुछ नहीं हो पा रहे हैं, तुम अपने आप परफॉर्म करो, तो हम सोचते हैं पेरेंट्स का फॉल्ट है। राइट। बट कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रेशर है। ये सोसाइटी एज अ होल हमें देखना चाहिए कि हम इंसान को किस तरीके से, किस नजरिए से हम उसके साथ वो डील कर रहे हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन ब्लेम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें राइट। उसको नहीं कहीं खो जाना चाहिए, जो मुझे लगता है। बट या, यू आर वेरी राइट।
जैसे हमें बचपन में सिखाया गया, कहीं ना कहीं हम वैसे ही सोचने लग जाते हैं अपने बारे में कि बहुत कंडीशनली हमें कुछ मिलेगा अगर हम कुछ चाहते हैं तो। हम्म। हाँ, बहुत अच्छे से बताया आपने। मेरा एक सवाल ये है यहाँ पे कि इनर चाइल्ड ट्रॉमा कैसे हमारी पूरी पर्सनालिटी को बनाता है, कैसे हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को इनडायरेक्टली वो इफेक्ट करने लगता है। जॉब हो गया या रिलेशनशिप हो गया, इस तरह की चीजें आखिर कैसे होती है और हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारे इनर चाइल्ड ट्रॉमा की वजह से हो रहा है। Right. तो देखिए इनर चाइल्ड ट्रॉमा का जो भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कहीं हमारी लाइफ में इम्पैक्ट जरूर छोड़ते हैं। तो राइट। जैसे अगर मैं आपसे आज पूछूं कि आपको कुछ ऐसी चीज याद है योगिनी जब आपको लगा था कि आपको उस टाइम पे वो अटेंशन वो प्यार नहीं मिला था जो आप चाहती थी, हो सकता है वो चीज आप याद कर सकते हो, बहुत छोटे आप 4-5 साल के हो गए उस टाइम पे, आपको वो चीज याद, बट उसके साथ कोई इमोशनल जो कहते हैं ना रिएक्शन वो शायद नहीं होगा आपके पास। पर लेकिन वो चीज आपके दिमाग में या चीज आप वो इंसिडेंट आपके दिमाग में घर कर गई है। राइट। तो जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, वो एक आवाज आपके दिमाग में रह जाती है। पहले वो आवाज थी आपकी पेरेंट्स की, एक वो इनफ वो कि ये नहीं करना वरना तुम्हें ये नहीं मिलेगा, या तुम सुंदर नहीं दिखती हो, तुम्हें अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, वरना तो तुम्हें एक रेड़ी लाके दे देंगे, उस पर अपने तुम काम करना, तुम शू पॉलिश करोगे। पेरेंट्स का ये तरीका होता है बस हमें डराने का कि द वर्स्ट कैन हैपन अगर तुमने अच्छा कोई नहीं किया। पर हमारा कहीं ना कहीं वो नेचर बन जाता है, हम हर चीज से डरने लग जाते हैं कि अगर मैंने कुछ अच्छा नहीं किया तो मेरे साथ वर्स्ट क्या होगा। जिसको हम बोलते हैं ना कि हमारा इनर क्रिटिक इतना स्ट्रांग हो गया कि अब हमें दुनिया की आवाज से ज्यादा अपनी आवाज ज्यादा डराती है। जैसे मैं अगर कुछ करने जा रही हूँ अपनी लाइफ में, मुझे एक जॉब ऑफर आ गया और अब मैं जॉब ऑफर आने के बाद भी ये सोच रही हूँ कि कहीं वो मुझे ऐसा ना हो कि वो मुझे पसंद ना करे, कहीं वो ऐसा ना सोचे कि अरे ये तो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रही है, या तो मुझे 10 गुना ज्यादा काम मैं उनको प्रूव करने के लिए कि मैं बहुत कैपेबल एम्प्लॉय हूँ, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। शायद वो ये सोच भी ना रहे, लेकिन मेरे अंदर का इनर क्रिटिक इतना स्ट्रांगली इस बात को बिलीव करता है, मैं हमेशा 10 गुना ज्यादा काम करती रहूंगी। तो वर्कोहॉलिक्स जो हम बोलते हैं कि ओ ही इज अ वर्कोहॉलिक और वो हमेशा काम करता रहता है, एक होता है काम से संतुष्टि मिलना, वो करना, अगर वो कर रहा है इंसान तो डेफिनेटली ही वुड बी अ हैप्पी पर्सन। और एक इंसान वो है जो काम करता ही जा रहा है इस डर से कि कोई मुझे कुछ बोले ना, तो वो उसका खुद का अंदर का इनर क्रिटिक उससे इस बात को बिलीव करवा रहा है कि देखो मुझे काम ज्यादा करना चाहिए या मैं करूंगा तो ही मुझे आसपास के लोग एक्नॉलेज करेंगे, उनको दिखेगा कि हाँ ये ABC करके कोई पर्सन है जो बहुत मेहनत करता है और लोग उसको एक्नॉलेज करें। यानी कि वो वो हमेशा एक एक्सटर्नल वैलिडेशन ही सीख करते रह जाते हैं एग्जैक्टली और कभी भी अपने अंदर अच्छा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको दूसरों से और बाहर से ही हमेशा वैलिडेशन चाहिए होता है। राइट। वो आपने एकदम सही बोला, उनको वो वैलिडेशन चाहिए होता है और कहीं ना कहीं उनको वो वैलिडेशन की जरूरत महसूस भी बचपन में ही करा दी जाती है कि देखो तुम ये अच्छा करोगे तो लोग कितनी तारीफ करेंगे तुम्हारी, तो उन्हें बचपन से ये सिखा दिया गया है कि जब तक आसपास के लोग तुम जो कर रहे हो तुम्हारी तारीफ ना करें या तुम्हारे बारे में अच्छा ना बोले तो जो तुम कर रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। राइट। आपके साथ आई एम प्रीटी श्योर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा जब आपको ये चीज लगी होगी कि यार इसने तो तारीफ ही नहीं की तो शायद मुझे ये दूसरे तरीके से करना चाहिए, राइट। है ना। हमने भी जी हाँ। यही स्कूल में भी हमारे साथ यही कि हाँ, अगर बिल्कुल। मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊंगी ताकि मेरी स्कूल में सब तारीफ करें, मेरा वॉल ऑफ फेम पे मेरा नाम हो, मुझे न्यूज़पेपर्स में नाम, जैसे मेरा 12th का जब रिजल्ट आया था तो मेरे न्यूज़पेपर्स में फोटोग्राफ्स आई थी, मैंने जो मार्क्स स्कोर किए थे, मेरी मॉम बहुत ही खुश थी, तो जाके सबको बताया था आसपास। तो
ये बताया जाता है बचपन से कि जो भी आप कर रहे हो, आसपास के लोग उसको एक्नॉलेज करें और एप्रिशिएट करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी नज़रों में जो कर रहे हो उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपको लोग कैसे देख रहे हैं। जो भी आप कर राइट। रहे हैं वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। आई थिंक वो सारा हम्म। हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है कि वो एक्सटर्नल वैलिडेशन ही सीख करते हैं, कभी भी अपने आप से जुड़ ही नहीं पाते, अपने आप को नहीं जान पाते। वो ये नहीं करते जो उनको करना है, वो करते हैं जो कोई और उनको करते हुए देखना चाहता है। राइट, एग्जैक्टली। हम्म। कितने दिन से मैं जानती हूँ मेरे घर के पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे, मतलब मेरी क्लासमेट्स थे, और हम्म। उनके पेरेंट्स उनको हमेशा ये बोलते रहते थे कि देखो, तुम्हें अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो उनके बच्चे को देखो, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो देखो कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, एकेडमिक्स में भी, करिकुलर एक्टिविटीज में, और तुम वो क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो मोर ऑफ एज अ प्रेशर आता था बच्चों के लिए, इंस्टेड ऑफ मोर ऑफ देयर विलिंगनेस टू डू इट। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है जब आपको वो कोई चीज करनी पड़ रही है क्योंकि आपको लोग अप्रिशिएट करें, आपके पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट करें। वो एक प्रेशर आता है, कब तक उसमें बंधे रहोगे, प्रेशर कुकर की तरह आप एकदम फटोगे जरूर। या तो वो इतना इमोशनल, या तो वो इतना साइलेंट होगा कि आप अंदर ही अंदर परेशान रहोगे, या हम्म। वो इतना ज्यादा, कहते हैं ना कि किसी सामने वाले के लिए वो ऐसा हो सकता है कि यार ये तो मैंने कभी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम तो हमेशा बड़ी शांत रहती हो, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो। तो वो हम्म। इंसान जानता है कि मैं, मेरा आज इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है। वो इसीलिए क्योंकि आप अपने अंदर इतना कुछ दबा लेते हैं कई बार कि वो एक राइट। निकलता है, जब निकलता है तो कई बार ये एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण भी बन जाता है। एकदम सही। तो बॉडी। आप क्या बोलना चाहेंगी, जैसे पेरेंट्स हमेशा कंपेयर करते रहते हैं कि इसके बच्चों को देखो, वो तुमसे बेटर है, वो तुमसे हर चीज में बेटर है। अगर कभी किसी बच्चे ने कंपेयर कर दिया तो कि आप उनको देखो, उनके पेरेंट्स आपसे ज्यादा बेटर है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि पेरेंट्स का माइंडसेट क्या होता है इसके पीछे? देखिए, पेरेंट्स का माइंडसेट डेफिनेटली हमारा अच्छा ही होता है कि इनके साथ कैसे अच्छा हो सकता है, वो पूरी वही राइट। कोशिश करते हैं। जैसे राइट। हम जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में तो हमेशा से यही रहा है, परसेंटेज ऑफ मेन आर वर्किंग मोर देन द परसेंटेज ऑफ वुमेन। तो अब राइट। लेकिन वो बिल्कुल बदल चुका है, दिस इज आई थिंक फॉर गुड। और जब हम्म। हम पापा की तरफ देखते हैं तो हम हमेशा ये बोलते हैं मेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं, हम्म। और वो चाहते हैं कि मैं भी उनकी तरह बनूं, या मैं खुद अपने पापा की तरह बनना चाहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूँ कि मैं अपनी फैमिली को कहाँ से कहाँ ले जाऊँ। बट उस प्रेशर में जब हम काम करते हैं कि मुझे किसी और के एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं हमें अंदर ही अंदर हमारे अंदर एक बहुत इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम हम्म। अपनी को, हमारी खुद की नीड क्या है उस टाइम पे हम वो नहीं देख पाते। हम, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हम घर में देखते हैं कि मम्मा बीमार हैं बेशक, चाहे वो फिर भी काम कर रही हैं, घर में सबके लिए रोटियां बना रही हैं, तो सब हम्म। ऑफिस जाना है उसके लिए तैयारी, हम लोग को स्कूल जाना है उसके लिए, सब वो अपने लगे हुए हैं। तो अपनी बॉडी को, अपने आप को कितना ग्रांटेड लेते हैं उस टाइम पे। शरीर आपको इंडिकेट करता है, आपकी बॉडी, हम जिससे बोलते हैं ना कि हमारा ब्रेन हमें हम्म। कनेक्ट कार्य दिखाता है। मुझे लगता है हमारे शरीर का एक एक पार्ट, चाहे वो हाथ, चाहे वो हमारा दिमाग हो, चाहे वो हमारी बॉडी में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो, सब कुछ एक चीज चाहते हैं, विच इज फॉर आवर ग्रोथ, विच इज फॉर आवर बेटरमेंट। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, डिजीज आती है, वो हम्म। इंडिकेशन है या वो एक मैसेज है बॉडी की तरफ से कि मुझे वो अटेंशन या मुझे वो केयर नर्चर नहीं मिल पा रहा जो मुझे चाहिए। राइट। वो उस टाइम पे हम समझते हैं, इंडियन सोसाइटी, हम लोग समझते हैं, अ, हम लोग इनफैक्ट इसको प्रेज करते हैं कि देखो ये कितना बीमार है फिर भी ये काम कर रहा है।
बट दिस इज सो रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स कि अगर कोई इंसान बीमार है तो उसका शरीर ये बात उससे कन्वे कर रहा है कि आपको आराम की जरूरत है, एंड इट जी। इज ओके फॉर यू। हाँ, बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को टाइम दो, आप अपने आप के बारे में पहले सोचो। देखिए, जब कहते हैं ना कि जिसका ग्लास खुद का खाली होता है वो किसी दूसरे का ग्लास नहीं भर सकता। राइट। जब तक हम अपने आप को वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं तो हम किसी और को भी वो प्यार नहीं दे सकते। जब तक हम अपने आप के बारे में ही ऐसे सोच रहे हैं कि कोई नहीं, मुझे आराम की जरूरत नहीं है, तो मैं किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि हाँ मैं किसी और के लिए भी अच्छा कुछ सोच रही हूँ। राइट। राइट। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे ये चीज हमें बहुत इफेक्ट करती है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, अक्सर ऐसे रिलेशनशिप में देखा गया है कुछ प्रॉब्लम आती हैं, लोग अपने आप को इतना वर्दी नहीं समझते, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं, तो क्या इसके पीछे भी कोई हमारा इनर चाइल्ड ट्रॉमा हो सकता है? जी जरूर। ये नहीं, जैसे मैंने बोला, इनर क्रिटिक हमारा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम हर चीज के लिए ये सोचते रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। हम्म। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगी। अगर एक हाँ। लड़की है तो बचपन से ये सिखाया गया कि तुम्हें एक अच्छी सिस्टर बनना है तो तुम्हें ये करना है, तुम्हें एक अच्छी हम्म। डॉटर बनना है तो तुम्हें इन चीजों को, इन पैरामीटर्स को तुम्हें वो रीच आउट, जो भी लाइफ के है वो है कि तुम एक अच्छी पढ़ाई में अच्छी बनो, तुम एक अच्छी डॉटर बनो, एक अच्छी सिस्टर बनो, अच्छी फ्रेंड बनो। हम्म। तो वो सिंड्रोम, गुड गर्ल सिंड्रोम जो है ना हम लोग में, कि हम राइट। अच्छी लड़की बनना है, तो वो हमारे साथ हमें खुद इतना प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देता है। हम्म। अगर मैं इस सिंड्रोम के साथ एक रिलेशनशिप में जाती हूँ तो हम्म। मैं हमेशा ये सोचती रहूंगी क्या जो मैं पार्टनर के लिए कर रही हूँ वो अच्छा है या बुरा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आप ये सोचते हो कि मैं अपने पार्टनर के लिए जो कर रही हूँ क्या वो अच्छा है या बुरा है, बट हम्म। हर बार अपने आप को क्रिटिसाइज करना, अगर आप अपने लिए भी कुछ करना चाहते हो लेकिन फिर भी आप सोचते रहो कि क्या ये अच्छा है या बुरा है, दैट विल नॉट वर्क इन द लॉन्ग रन। आप एक इंसान हो, आपकी सोच है, आपके कुछ थॉट्स हैं, आप उसके बारे में फ्रीली बात करना पहले तो सीखिए। जी। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, हम लोग को हमेशा से सिखाया जाता है कि नहीं, अपने अपनी नीड्स को और अपनी वांट्स को हमें आगे नहीं रखना चाहिए, बट बहुत ज़रूरी है। जो गुड गर्ल सिंड्रोम में जो लड़की होती है वो अपने पार्टनर को सब करेगी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, और किसी ना किसी तरीके से वो ये क्या, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि हम्म। आई डू नॉट डिजर्व दिस लव, आई हम्म। डिजर्व दिस लव ओनली व्हेन आई डू गुड, या only when I do the things which pleases my partner। हम्म। और ये चाहे फिजिकल हो सकता है, चाहे वो सेक्सुअल, इमोशनल, किसी भी लेवल पे, बट आप वो चीजें करना शुरू कर देते हो क्योंकि मुझे अपने पार्टनर को खुश रखना है। इट इज नो लॉन्गर अबाउट कि मुझे क्या पसंद है या मैं राइट। अगर किसी इंसान के साथ हूँ। हमारी एक मेंटालिटी है ना कि अगर इस पर्सन ने आपको चूज किया तो हम्म। आप तो आप उस रिलेशनशिप को सस्टेन करो। हमें अपने वो माइंड शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, या माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम्म। मैंने इस इंसान को चूज़ किया, राइट। या मैंने इस जॉब को चूज़ किया, तो क्या मेरे लिए ये सही है? इंस्टेड ऑफ सेइंग कि क्या मैं इसके लिए सही हूँ? बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट अगर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी बात बोली है आपने। कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं इस इंसान ने मुझे चूज किया, अरे इन्होंने मुझे जॉब दे दी, अरे मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, मैं इसने मुझे अपना दोस्त बनाया। नहीं, फुल स्टॉप। आप अपनी वर्थ देखिए, आप खुद देखिए कि आप क्या चीज हो। आप अपने आप को एक्नॉलेज करो, देखो कि यार मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, व्हाट डू आई ब्रिंग टू द टेबल। एक छोटी राइट। सी एक्सरसाइज जो भी लिसनर्स हैं अगर वो करें, आई थिंक दैट विल हेल्प देम इन अ लॉन्ग रन। पहले ये हाँ। देखिए कि कौन सी पर्सन है, कौन सा एक इनर क्रिटिक है जो बहुत स्ट्रांग है अंदर से। हम्म। कोई भी किसी भी सेंस में अगर इतना भी है ना कि वो चाहे किसी के इमोशन,
किसी के रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल अबंडेंस, उस माइंडसेट में वो लोग नहीं हैं। वो लोग हमेशा सोचते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और राइट पैसा कमाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत आपको जूते घिसने पड़ते हैं। अगर हाँ है ना, क्योंकि हमने भी ये बात बहुत बार सुनी है। बहुत अगर बार पैसे अगर पेड़ आप पे नहीं उगते राइट, अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? आप उस आवाज को, चाहे वो चार पांच, आप इंस्टेंसेस नोट कीजिए। आप समझे ग्रोसरी स्टोर में आप कुछ खरीदने लगे हैं, और आपको कुछ लगता है कि हाँ मेरा ये मन है खरीदने का और मुझे ये खरीदना है। सबसे पहली बात आपके अंदर से क्या आएगी? आप उसको तब भी अपना फोन, ऑब्वियसली नोट पैड लेके तो कोई नहीं घूमेगा, फोन में आप नोट करें उस इंसिडेंट को। आपने रिकॉल करो 2-3 बार कि मेरे साथ ऐसा बार बार हो रहा है या एक बार हुआ। अगर वो बार बार हो रहा है, एक बार होता है तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो नहीं मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं ये चीज खरीदना चाहती हूँ, मैं खरीद सकती हूँ। लेकिन अगर वो बार बार हो रहा है तो वो एक तरह से आपकी आइडेंटिटी, जो आप जिस तरह से अपने आप को रिलेट करते हैं, वो आइडेंटिटी कॉल है विच नीड्स टू बी एड्रेस एंड रिजॉल्व। कहते हैं ना कि हमारी सबकॉन्शियस से बार बार वो आवाज इसीलिए आती है बिकॉज इवन आवर माइंड वांट टू हील। हमारा सबकॉन्शियस भी चाहता है कि अब मैं एक बहुत अबंडेंट लाइफ जीना चाहता हूँ और मैं जी सकता हूँ, बट मेरे मतलब एज अ पर्सन मैं जी सकता हूँ, बट ये सब चीजें अगर मेरे थॉट प्रोसेस में है तो आई हैव टू ओवरकम दिस। तो आप राइट ये अपने आप नोट कीजिए कि मेरे साथ, चाहे वो किसी के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के फाइनेंशियली, किसी के लिए लाइक व्हेन इट कम्स टू आवर करियर, आवर वेयर वी आर परफॉर्मिंग, चाहे वो बिजनेस में हो, अपने खुद के बिजनेस में हो लोग, कि जब भी आप कोई चीज करने लगते हैं तो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आता है? उसको लिखना शुरू करिए। अब उसको आप रिवर्स, जैसे अगर मैं सोचती हूँ कि मैं ये चीज नहीं खरीद सकती, तो आप रिवर्स, मैं ये चीज खरीद सकती हूँ, और उस नजरिए से देखना शुरू करिए कि मैं ये चीज खरीद सकती हूँ। हाउ विल यू फील इट इन योर बॉडी कि मैं ये खरीद सकती हूँ? अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं खरीद सकती हूँ, क्वेश्चन कीजिए कि क्यों ऐसा लगता है। क्या मेरे पास सच में पैसे नहीं है? क्या मेरे पास पैसे हैं, मैं खर्च नहीं कर सकती क्योंकि मैं जानती हूँ कि पैसा बहुत लिमिटेड है इस दुनिया में, तो सेविंग्स में रखते रहो सारा। राइट राइट तो क्वेश्चन करते रहिए, जब तक आप क्वेश्चन करके आपको एंड में रियलाइज होगा अ, कि मैं जो चाहे मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन क्या मैं करना चाह रही हूँ या नहीं करना चाह रही हूँ, दैट इज समथिंग माय सेल्फ कॉन्सेप्ट एक्चुअली लाइज। राइट तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके वर्ड्स में नहीं, आपके एक्शंस में होगा सबसे ज्यादा। तो जैसे देखिए हम सब अफर्मेशन बोलते हैं, हम सबको यही सिखाया गया अफर्मेशन। आप बोलते रहो अपने आप को शीशे में देख के, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। और बस जब आप घर से बाहर निकले, आपने एक लड़की को देखा, उसने बहुत सुंदर ड्रेस पहना हुआ है, उसने अपने बाल को स्ट्रेट किया हुआ है, आपका सबसे पहला एक्शन या आपका सबसे पहला थॉट क्या है? वो है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। राइट सॉरी। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे, अगर मैं अगर मैं नोटिस करने लगूं अपने ही थॉट प्रोसेस को, तो मैं अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत राइट अच्छे से जान सकती हूँ। बट हम अपने आप को जैसे एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई कि अगर जो भी राइट आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट आ रहा है, आप शॉप गए, आपको कोई एक शर्ट जो बहुत अमेजिंग लग रही है, आपने उसको ट्राई करके देखा, आप उसमें बहुत लाइक दिस इज द ड्रेस, दिस इज द शर्ट विच आई वांट टू वेयर ऑन माय फर्स्ट डेट या फर्स्ट डे एट वर्क, बट आप उसको नहीं खरीद रहे हो, उसके पीछे आपको क्या था प्रोसेस कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, और मेरे पास इसमें पैसा नहीं होता, या कोई भी आपके पैसे नहीं है तो उसको अपने आप जानना शुरू कीजिए। आप अपने आप देखिए कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं मेरी खुद की आइडेंटिटी क्या है। आपके लिए वो सबसे आसान है अपने बारे में जान पाना। चाइल्डहुड ट्रॉमा जो भी है या ट्रॉमेटिक जो भी एक्सपीरियंस रहा, आपने अपने आप को कैसे उस वैसा बना लिया। जैसे एक बहुत हम
स्पिरिचुअलिटी में है, तो हम लोग को एक कॉन्सेप्ट जो है वो सबको घोट के पिलाया गया है। ये सारे हमने यूट्यूबर्स जिनको देखा है, हमने ये गलती की है। दिस वर्ल्ड इज आवर रिफ्लेक्शन, 100%। दिस वर्ल्ड इज आवर रिफ्लेक्शन। हम एक कॉज हैं और जो हमारे आसपास हो रहा है वो एक इफेक्ट है। और आप मुझे वो बताएं कि जब एक बच्चा 3 साल का है तो कैसे समझते हैं कि वो एक कॉज है। अगर पेरेंट्स का खुद खुद का कुछ एक बिलीफ है कि लाइफ में पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, बच्चे कॉज नहीं है। बच्चे ने जब बात सुनी है उसका, वो अंदर उसने कहते ना कि एक गल्प कर लिया उसने इस बिलीफ को और उसको एम्बॉडी कर लिया कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए और मुझे कमाना है, मुझे मेहनत करनी है। वो उसका बिलीफ उस एज में बना। तो हम जो अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं, या कई बार मैं कुछ लोगों को देखती हूँ जो एफर्मेशन ट्राई करते रहते हैं, एफर्मेशन वर्क क्यों नहीं कर रहा है, एफर्मेशन वर्क क्यों नहीं कर रहा। जब तक आप उस चीज को एम्बॉडी नहीं करोगे तब तक एफर्मेशन आप अगले 50 साल तक आप एफर्मेशन बोलते रहिए। अगर आप ये बोलते पैसे कमाना बहुत आसान है, पैसे कमाना बहुत आसान है, सुबह से लेकर रात तक आप ये बोलो अगले 50 साल तक, लेकिन अगर आप उस चीज को सच नहीं मान रहे हो, आप उस चीज को एम्बॉडी नहीं कर रहे हो, इतने कि अगर आपको वो सच आपका सच बना ही नहीं, तो आप कभी भी उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। आपकी लाइफ में कभी भी इफेक्ट वैसा नहीं होगा। और उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करने लग जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स का फॉल्ट था जिन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने कहीं और से सीखा, उनके पेरेंट्स ने कहीं और से सीखा, सोसाइटी में किसी ने कुछ कहा। तो ब्लेम मत पड़िए, जो हुआ जैसे भी हुआ, तो ब्लेम करके किसी का कुछ फायदा नहीं होगा। वो वाली जो एक कहावत है कि दूसरों पे पत्थर फेंकने से पहले अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी किसी का फायदा नहीं होगा सिर्फ ब्लेम करने से। हम लोग एक लेवल पे आके अपने पेरेंट्स को ब्लेम करने लग जाते हैं कि उन्होंने मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा बना दिया। नहीं, आपके पास तो एक देयर इज अ वे ऑफ सेइंग इट। मैं हिंदी में शायद इसको ठीक से ना बोल पाऊँ। इफ अ शीप इज वेयरिंग अ वोल्फ क्लोथ एंड इट ट्राइज टू पोर्ट्रे इटसेल्फ एज अ वोल्फ, इट विल नेवर सक्सीड। वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम के बीच में जो थिन लाइन है, आप उसको, एक शीप जब वो समझती है कि मैं एक भेड़िया हूँ, मैं जो चाहूँ, हाँ, भेड़िया की खाल अगर पहन ले तो वो भेड़िया नहीं बन जाएगी। एग्जैक्टली। तो हम जब बात बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम की, जब हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी लाइफ के लिए, तो हम एक वोल्फ उसमें एनर्जी है कि मुझे पता है मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ, मैं अचीव कर सकती हूँ। और मैं अपनी लाइफ को उस तरीके से देख सकती हूँ कि मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ अपने लाइफ में, अपनी सर्कमस्टांसेस को मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं शीप मोड में हूँ, मेरा बॉडी में शीप है लेकिन मैंने एक भेड़िए के कपड़े पहने हैं क्योंकि मैं सबको सामने ये पोर्ट्रे कर रही हूँ, अपनी बॉडी में वही शीप वाली है, तो मैं 100% ब्लेम कर रही हूँ लोगों को, सर्कमस्टांसेस को। और बार बार ये बोल रही हूँ एफर्मेशंस कभी काम नहीं करते हैं, पता नहीं इसने ऐसा क्या किया है, या तो फिर ऐसी कोई बात है जो मुझे नहीं पता, दैट आई कैन अचीव द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, और आई कैन लिव द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये। हम हमेशा ही गलती करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग इन दैट शीप मोड, तो बिकम दैट वोल्फ, एम्बॉडी भी करो उसको और बनो अपनी लाइफ में कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हूँ, तो मुझे वो शुरुआत अपने आप से करनी है। तो वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी है। आप दूसरों को ब्लेम करते रहोगे, कल पेरेंट्स को ब्लेम किया था, अब लाइफ पार्टनर को करोगे, कल को अपने बच्चों को करोगे, तो पूरी लाइफ आपकी निकल जाएगी। हाँ जी, एकदम सही। आप पूरी लाइफ हम यही करते रह जाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच, आपने इतनी डिटेल्स में बताया। और डेफिनेटली ये एक्सरसाइज तो मैं भी ट्राई करने वाली हूँ। तो हम सबको करना चाहिए, हमारी लाइफ की हम सबको करना चाहिए। हाँ जी, कि हम सबको करना चाहिए कि हम कहाँ सोच है हमारी जो हम सोच रहे हैं गलत है, कहाँ हम कुछ चेंज कर सकते हैं।
राइट। लेकिन उसमें एक टाइम पे ऐसा था कि माय फादर हैड अ ह्यूज डाउनफॉल इन हिज बिजनेस। हम्म। तो उससे पहले हमारी सोच थी कि बहुत पैसा है, पैसा तो आता रहता है, कौन सी बड़ी बात है, तो हम लोग राइट। खुले खर्चे होते थे। और जब हम्म। वो डाउनफॉल आया तब उस टाइम पे मैं और मेरे सिबलिंग्स के साथ हम लोग का सोच बहुत बदल गई। हम लोग 5-5 रुपए खर्च करने से पहले सोचते थे हम ये खर्चा नहीं कर सकते, हमें वी कांट अफोर्ड टू मेक दिस एक्सपेंस, हमारे दिमाग में ये सोच आ गई थी और वो एक्चुअल सर्कमस्टांसेस भी वैसे हो गए थे। बट अगर हम लोग उसी सोच में बैठे रहते, अगर हम लोग उससे कभी रिकवर नहीं कर पाते और ये हम्म। सोचते कि अब तो जो हो रहा है उसको होने देते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ भी हमारे हाथ कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, तो हम वहीं रह जाते। मुझे राइट। याद है मेरे भाई का बर्थडे था उसी टाइम पीरियड में, मेरे छोटे भाई का, और हम्म। बर्थडे के लिए मेरे पास इतने ही पैसे थे, वो रात को गेम्स खेलता था, मेरे पास इतने ही पैसे थे कि उसके लिए रात को 50 रुपए के स्नैक्स मैं लेके आ सकती थी, बस उतने ही पैसे थे, केक तक के पैसे नहीं थे। और ये हम्म। बात हो गई ऐसे, इस बात को काफी टाइम हो गया, और आज मैं देखती हूँ तो मुझे उस चीज पे लगता है कि मैं उस लेवल से कहाँ तक मैं आई हूँ, मैंने कैसे अपने आप को पूरा चेंज किया, अपनी सोच को चेंज किया टू रीच दिस लेवल। और वो तभी हो सकता है when you do things which you find are challenging। मैं अभी यहाँ पे कनाडा में हूँ, अपनी लाइफ सेटल्ड है, मेरा घर जो आई थिंक पहले 2 कमरे का था 3 फ्लोर का घर है, वो सब कुछ अचीव किया, वो सिर्फ तभी कर पाई हूँ जब मुझे लगा कि मैं बदल सकती हूँ। मैं ब्लेम करके किसी का भला नहीं होगा, ना मेरे पेरेंट्स का, ना मेरा, किसी का कुछ भी नहीं बदलेगा। तो वो हम्म। स्टेप, अपनी सोच बदलो और वो स्टेप्स लो कि मुझे अपनी लाइफ खुद चेंज करनी है, राइट। तो मैं क्या उसको चेंज, कैसे चेंज कर सकती हूँ। दैट्स इट, आई थिंक यही एक बात है, तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। राइट। राइट। आपने अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को इतने अच्छे से डील किया, अपने आप को हील किया, तो आप हम लोगों से भी शेयर करें कि कैसे हम अपने इनर चाइल्ड ट्रॉमा को हील कर सकते हैं, कैसे हम उस ट्रॉमा से बाहर आके अपनी लाइफ को सही कर सकते हैं। ओके, सो इनर चाइल्ड ट्रॉमा, देखिए वो एक्सपीरियंसेस बार बार लाइफ में कहीं ना कहीं आपको कुछ एक चीज, जब भी हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स में अगर बात करूं कि क्योंकि आई थिंक कि हम कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में बहुत स्ट्रगल करते हैं, हम्म। विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट। तो राइट। फिलोसफी फॉलो करती थी बुद्धिज्म, उसमें बोले जाते हैं लाइफ में 3 कर्मा होते हैं, हम्म। हेल्थ और रिलेशनशिप। फाइनेंशियल कर्मा हील करना इज द इजिएस्ट, रिलेशनशिप कर्मा इज द मोस्ट डिफिकल्ट। और इसलिए बोला जाता है बात क्योंकि हम हमेशा ब्लेम करते रहते हैं कि सामने वाले को ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। बट हम्म। हमें हट के रिलेशनशिप के बारे में अगर सोचे तो हम उसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। तो जब इनर हम्म। चाइल्ड हीलिंग की बात आती है तो आप ये देखिए, आपको इस दुनिया में आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको लगता है कि आपके लिए प्यार पाना आसान है, आपको लगता है कि आपसे लोग अच्छे से बात करेंगे। सिर्फ एग्जाम्पल मैं आपको अभी बोलती हूँ, हम्म। हमसे आप बात करना चाहते हो, आप फोन उठा के दूसरे कॉल करो, probably your crush or someone you want to date or someone at your work, right? आप अब भी उस इंसान से बात करो एंड ask that person out for a date। आप कर सकते हो ये? अगर आप ये कर सकते हो, यू आर लिविंग इन अ वेरी गुड लाइक स्टेट ऑफ माइंड, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, परफेक्ट, गुड फॉर यू। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि मैं ये चीज नहीं कर पा रही, आपको रोकने वाला और कोई नहीं है इस दुनिया में, आप खुद हो। आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कोई आपको आसपास नहीं रोक रहा है, आप खुद अपने आप को रोक रहे हो। जिसके अंदर चाह होती है राह पाने की, वो ढूंढ ही लेते हैं ना। और जिसके अंदर हम्म। चाह, वो अंदर ही पहले अपने आप को रोक के बैठा है, मैं ये कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो ये कभी नहीं मिलने वाला। या चाहे वो कोई एक सैलरी, लाइक पर्टिकुलर ब्रैकेट ऑफ सैलरी हो, चाहे वो कोई एक इंसान हो अपनी लाइफ में, या तो फिर उनका कोई एक सपना हो, उसको पाना भी हमारे हमारे हाथ में, उसको ना पाना भी हमारे हाथ में ही है। और वो हम्म। सब पार्ट होता है
इनर चाइल्ड हीलिंग, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप लाइफ के बारे में क्या सोचते हो, आप क्या चीज वो पाना चाहते हो, क्या वो आपके लिए आसान है, आप जो चीज पाना चाहते हो क्या वो आपको मिल सकती है, आप जो भी चीज पाना चाहते हो उसके लिए आपको कितना स्ट्रगल करना है या कितना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो सब आप खुद अपने आप डिफाइन करते हो। तो कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग की जो मैंने हम्म। मैंने स्टार्ट किया और मुझे बहुत बहुत हेल्प हुई उनसे। आप मेरे प्लीज हम लोग के साथ भी शेयर करें आप। जी, अ, जिसके लिए देखिए जो काम करता है, कई बार तो मेरे लिए वो भी उतना ही इनफ था कि म्यूजिक लगा के कोई एक ऐसा म्यूजिक जो मुझे हम्म। एम्पावर्ड फील करता था, मैं बस वो हम्म। म्यूजिक लगा के मैं डांस करना, दैट्स इट, मुझे और कुछ वो नहीं। ओ मुझे मेडिटेट करना है कि उनमें कैंडल लगा के, दैट्स हम्म। टोटली। बट कई कई बार होता है, अगर मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ तो मैं मेडिटेट कर रही हूँ और मैं अपने आप को ऐसे देख रही हूँ कि मैं एक, मेरे आसपास सिर्फ एनर्जी है बस। हम्म। बस हम अपने आप को वैसे देखते हैं यूनिवर्स की तरह, मैं यहाँ पे हूँ और मेरे खुद के बारे में मैं क्या सोचती हूँ, व्हाट डू आई हम्म। feel about myself? Do I feel that I deserve love? Do I feel that I deserve the best of the things in my life? मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूँ और मैं इसको पेन डाउन करना स्टार्ट करूँ। वो मेडिटेशन हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसका मतलब ये नहीं है कि बस आपके दिमाग में आया कि हाँ मैं अपने बारे में ये सोचती हूँ मैं लिखना शुरू कर दूँ। आप अपने आप को पहले स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाइए, वर्क ऑन हम्म। टाइप करके, या जैसे भी अपने आपको थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए आप बैठे रहिए इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में, और फिर आप हम्म। अपने सोचना शुरू कीजिए कि फिर हम। फिर आप अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए कि व्हाट डू आई रियली फील अबाउट माई सेल्फ, और मैं अपने आप से कितना प्यार करती हूँ। अगर कहते हैं ना, अगर मेरा छोटा वर्जन है, अगर मेरा एक 3 साल, समझिए अगर गौतमी का एक 3 साल का वर्जन है, मैं उसके बारे में उससे कैसे बात करूंगी, हम्म। जैसे आपको आज बात कर रही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो मैं अपने आप से ऐसे बात करूंगी, डोंट कॉल दैट पर्सन, वो तो उससे बात नहीं करना चाहता। क्या मैं हम्म। 3 साल के वर्जन से ऐसे बात करूंगी? नहीं। क्या मैं अपने 3 साल के वर्जन को ये बोलूंगी ये बहुत महंगा है, ये तुम्हें कभी नहीं मिल सकता? मैं कभी ऐसी बात नहीं करूंगी, तो मैं अपने आप से हम्म। बैठे क्या बात कर रही हूँ। तो इस एक्सरसाइज में कई बार मैं खुद बहुत रोती थी कि मैं अपने 3 साल के वर्जन से ऐसे बात नहीं कर सकती, और मैं किसी से ऐसे बात नहीं कर सकती, तो मैं अपने आप से ऐसे क्यों बात कर रही हूँ? क्या मुझे नहीं देखना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान जो प्यार, अटेंशन और केयर डिजर्व करता है, वो इंसान वो है जो मुझे शीशे में खुद देख रहा है, मतलब मैं सबसे पहले मैं वो डिजर्व करती हूँ, तभी मैं वो दुनिया को दे पाऊंगी। तो मैंने दुनिया से हमेशा गुस्सा, लड़ाई और फ्रस्ट्रेशन वाले मूड में रहूंगी। हम्म। तो वो आप अपने आप करना शुरू कीजिए, छोटी सी एक्सरसाइज सुबह उठ के या शाम को, जब भी आपको लगता है कि अभी मेरे पास 10-15 मिनट है, आई वॉन्ट टू गिव टाइम टू माई सेल्फ। आप अपने बारे में जी। सोच, और अपने 3 साल के छोटे वर्जन को या 2 साल के छोटे वर्जन को, कुछ कई बार मैं अपनी फोटोग्राफ भी रखती थी अपने सामने जब मैं छोटी थी, तो मेरे हम्म। सामने फोटोग्राफ होती थी और मैं सोचती थी कि मैं उससे कैसे बात कर रही हूँ अपने आप से, और मुझे वही अपनी सेल्फ टॉक अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आनी है। कई बार मुझे लगता था कि मेडिटेशन में मुझे एक बहुत अच्छा सा ड्रेस पहनना है, आई हैव टू पुट ऑन वेरी गुड मेकअप जो मुझे ग्लैमरस फील कराए, और जिस पहन के मुझे बस अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है, मैं बाहर जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी, मैं जो अपने लिए करना चाहती हूँ मैं वो करूंगी, एंड जी। दैट इज हेल्प अ लॉट। अगर आप ये सोचते हैं कि यार मैंने ना ये ड्रेस कोई बहुत स्पेशल ओकेजन के लिए लिया है तब पहनूंगी, जी। कि लाइफ से ज्यादा बड़ा स्पेशल ओकेजन और कोई नहीं है। आपसे ज्यादा इस दुनिया में जरूरी या आपकी स्पेशल। तारीफ वाला और कोई नहीं है, वो आपसे ही शुरू होता है। आप अपनी तारीफ जी। करना सीखिए, आप अपने आप से वो प्यार करना सीखिए, और इसमें कुछ गलत नहीं है। हम लोग को बोला जाता है अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। हम्म।
लेकिन उनके बोलने का या जो भी, क्योंकि उन्होंने भी वही सीखा और उसमें भी कुछ गलत नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि कई बार हमें उनके लिए फील होना चाहिए कि यार क्यों क्यों अपने बारे में मैं ना सोचूं कि मैं अच्छी हूँ, या क्यों आप अपने बारे में ऐसा सोचते हो कि आप अच्छे नहीं हो, आप जरूरी नहीं हो। हमारे इंडियन सोसाइटी की कंडीशनिंग ही ऐसी है कि वो सिखाते हैं कि आप अपने बारे में मत सोचो। अगर आप अच्छे हो, गुड ह्यूमन बीइंग हो, तो आप पहले दूसरों के बारे में सोचोगे। हाँ बट सैक्रिफाइस करना, ये सारी चीजें। और खास तौर पे लड़कियों को तो ऐसे ही सिखाया जाता है कि आपको अपने लिए छोटी छोटी चीजों का सैक्रिफाइस करना है। जैसे अगर कुछ मिठाई अगर कम पड़ गई तो आप कम खाओ पर किसी और को ज्यादा दो। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमारी ये हैबिट को बना देती है। आप एकदम सही बोल रहे हो योगिनी, बट क्या आपको लगता है कि आप अपने 3 साल की वर्जन योगिनी को आप ऐसे बोलो कि तुम्हें ये नहीं मिलेगा, पहले उसको मिलेगा? नहीं बोलोगे नहीं आप बोला। अपने बच्चे राइट। को, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को ये नहीं बोलना चाहेगा। हम्म। तो क्यों हम अपने आप को ऐसे क्यों बना लेते हैं कि हम इंटरनलाइज कर लेते हैं वही आवाज को, हम अपनी आवाज क्यों बना लेते हैं? और ठीक है, मैं कोई वो नहीं है कि ये गलत है, मैं कुछ ना गलत कर रही थी अपने साथ। उस मोमेंट में आपको रियलाइज होगा जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे हम्म। कि आई नीड अ लॉट ऑफ कंपैशन फॉर माई सेल्फ। मैं अपने आप को जितना प्यार और जितना अटेंशन देना चाहिए मैं उतना नहीं दे रही थी, तो क्यों ना मैं हम्म। आज से शुरुआत करूं। तो वो जी। इस बात से ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अपने आप को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हूँ या मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मुझे नहीं करना है। उस टाइम पे आपको लगेगा मुझे जरूरत है इसकी, और अपनी जरूरत को आप खुद ही पूरा जब तक नहीं करेंगे ना, आप पूरी हम्म। दुनिया से मांग करेंगे। कहते हैं ना, इफ यू डोंट मीट योर ओन नीड्स यू विल कीप ऑन बेगिंग द वर्ल्ड टू प्रोवाइड इट टू यू। आप अपनी जरूरत, चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो अटेंशन की हो, चाहे वो तारीफ की हो, आप अपने हम्म। आप को दोगे तो आप पूरी दुनिया से एक प्यासे की तरह उस चीज को मांगते रहोगे कि मुझे ये दो, मुझे मेरी तारीफ करो, मुझे प्यार दो। और वो नहीं, वो आपको कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो हेल्प नहीं कर रहा है। आपको जब हम्म। लग रहा है कि हाँ ठीक है मैं आज अच्छी नहीं लग रही हूँ, या मैं कॉन्स्टेंटली अपना ध्यान अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ मेरी हेल्थ के लिए, मेरी लुक्स के लिए, तो अपने आप पे ध्यान देना शुरू कीजिए। आपको लगता है कि मुझे कुछ ऐसी मेडिसिन, जैसे लड़कियों के लिए हम सबको, हम इंडियन कम्युनिटी में हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमारे बाल बहुत अच्छे दिखने चाहिए, हमारा साफ होना चाहिए, पिंपल्स के निशान नहीं होने चाहिए। आई थिंक दिस इज हाउ द सोसाइटी पोर्ट्रेट कि ये है ब्यूटी का रियल राइट। ट्रुथ, कि अगर आप बहुत सुंदर दिखती हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए वो सुंदरता का पैरामीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, सोसाइटी को प्लीज करने के लिए मत कीजिए। अगर हम्म। आपको लगता है कि हाँ मैं अगर अच्छी दिखूंगी तो मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करूंगी, तो अपने पर ध्यान हम्म। देना शुरू करें। अब अपने आप से लिए अच्छे कपड़े खरीदो। मैं ये नहीं कह रही कि जाके 5,000 की ज़ारा की शर्ट खरीद लो, बट अगर आप जाके रास्ते नगर से अपने लिए कोई 1,000 रुपए का कुर्ता भी खरीद रहे हो, और आप उसमें उसको पहन के आपको अच्छा लग रहा है, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, वो 50,000 के कपड़ों से भी ज्यादा बढ़ के है। तो आप जो राइट। भी कर रहे हो, आप उसमें क्या फील कर रहे हो अपने आप पे कॉन्फिडेंटली, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी, जैसे अभी बोला कि एक ये वाली एक्सरसाइज है मेडिटेशन की, दूसरी एक्सरसाइज है हम बोलते हैं कि अगर आपका इनर क्रिटिक बहुत स्ट्रांग है, आपकी सेल्फ हेट, मतलब सेल्फ हेट नहीं बट हाँ आप अपने आप को, आपका नेगेटिव टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम्म। तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे आप अपने माइंड को दिखा सके कि नहीं ये सच नहीं है, द ट्रूथ इज दिस। आप वो एक्शंस में कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती, जाओ हम्म। बात। पहली बारी में हिचकिचाओगे, या पहली बार में एकदम फ्रीज मोड में चले जाओगे, कुछ बोल नहीं पाओगे। थर्ड टाइम होगा, फोर्थ टाइम होगा, फिफ्थ टाइम आप इतनी कॉन्फिडेंटली बात करोगे और आपको खुद रियलाइज होगा या मैं ये कर सकती हूँ, मैं लोगों से किसी भी टॉपिक पे बात कर सकती हूँ। या अगर पहले किसी भी टॉपिक पे नहीं तो जिस टॉपिक को लेकर आप कंफर्टेबल हो, आप उस बारे में बात करना शुरू करो। मार्केट में गए हो, अगर आप झिझक रहे हो कि मैं नैपकिन मांगू या नहीं मांगू, तो आप मांगो।
आपको लग रहा है कि मुझे झिझक हो रही है, कोई बात नहीं, आप मांगो, आप मांगना शुरू करो और कुछ गलत नहीं है बोलने में। आपको लगता है कि मैं अगर मेट्रो में मतलब दिल्ली में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे और मैं मेट्रो में मैं थक गई हूँ, मैं कैसे बैठूं, आप किसी को बोलो कि आप थोड़ा एडजस्ट कर जाओ, मुझे सीट चाहिए, या आप प्लीज रुक जाओ, मुझे सीट चाहिए। आप अपने आप राइट। को थोड़ा सा देखो कि हाँ मैं मांग सकती हूँ और कुछ गलत नहीं है अगर मैं मांग रही हूँ तो। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि एक एजेड आंटी बैठी है उनको साइड करके उठो आंटी मुझे बैठना है, वो वाला नहीं। और हाँ, किसी की जरूरत उसकी उनकी फिजिकल नीड है कि उन्हें बैठना है, बट अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये चीज बोल सकती हूँ तो जरूर बोलिए। झिझकिए नहीं, अपने अपनी जरूरत को अ, आगे रखने में आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप या तो फिर वो नहीं हो जाएंगे कि इसमें तो बहुत अकड़ है, कोई बात नहीं। आप एक चीज मैंने और नोटिस की, पीपल हु जी। love themselves to an extent that people around them feel वेरी जेलस ऑफ देम। मतलब कोई ऑफिस में एक ऐसी लड़की होगी जो अपनी जो हर एक चीज को बड़ी आसानी से बोल देती है, चाहे वो ये भी हो कि हाँ ये काम मैंने किया है, हाँ ये प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया था, मैं इसको जो भी इसमें सक्सेस है आई ट्रूली डिजर्व दैट। बाकी के लोग होंगे कहेंगे यार ये बड़ी अजीब है, कैसे सब कुछ बोल देती है। वो लड़की आसपास के लोगों को बहुत इरिटेट करेगी कि यार ये सब कुछ बोल देती है, बट वो लड़की अपने आप में खुश होगी, उसको पता है कि यार मैंने जो काम किया है मैं जानती हूँ और मैं इस चीज में शर्माऊंगी नहीं बोलने में कि मैंने कोई चीज अचीव की है। और वहीं कोई लड़की शाय, टिमिड, लो इन कॉन्फिडेंस या मैं बोलूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, अगर उसने जो काम किया कोई और उसका क्रेडिट ले रहा होगा तो वो बोल ही नहीं पाएगी। तो सोचेगी छोड़ो ना यार, मैं नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी तो मेरी बॉस मेरे को क्या बोलेगी, मेरा एम्प्लॉयज मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कि वो अपने आप में कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि वो जाके बोल सकती है ये काम उसने नहीं मैंने किया है और ये सारा इनपुट मेरा है। तो जी। आपके एक्शंस में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांगली दिखता है, तो उस पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। आपको लगता है कि आपको एक आपकी जो इच्छा होती है मन की कि मुझे चॉकलेट केक खाना है, कोई बात नहीं, खाओ। बेसिक 3 दिन बाद आपको अगले 3 दिन तक जिम में रनिंग 10 मिनट एक्स्ट्रा करनी होगी, करो। आप अपने इच्छाओं को कभी दबाओ मत, समझो वो 3 साल का जो आपका इनर चाइल्ड है वो चीज करना चाहता है तो उसको दबाइए मत। पेरेंटिंग जरूर कीजिए, ये नहीं होता इन चाइल्ड हीलिंग का मतलब कि मुझे जो चाहिए मुझे तो वो चाहिए और मैं चाहे वो लड़के हूँ चाहे कैसे भी हूँ। पेरेंटिंग हम्म। पता नहीं एक बहुत जरूरी फैक्टर है आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने का। अगर जी। हमारे पेरेंट्स हैं, चलो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ स्ट्रिक्ट रहे, ये नहीं मैं मानती हूँ, हम उनको ब्लेम मोस्टली स्पेशलिटी हम उनको ब्लेम करते हैं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा बना दिया, वो कर दिया। बट अगर आपके पेरेंट्स ने वो नहीं किया होता, इमेजिन आपकी लाइफ अभी कहाँ होती। अगर आपको उन्होंने प्रेशराइज नहीं किया होता पढ़ाई में अच्छा स्कोर करने के लिए, सोसाइटी में कैसा उठना है बैठना है, क्या बात करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, अगर उन्होंने नहीं सिखाया जी। होता, हमसे आप क्या सिचुएशन में होते। उन्होंने एक हम्म। दिन फूड ऑन योर टेबल तो आप अभी क्या होते। जी। तो लाइफ में भी जैसे हमारे साथ होता है, हम चाहे गॉड, हायर पावर, यूनिवर्स है जो बोले, they not they it put us in the most difficult scenario for us to grow। अगर हमारी लाइफ बहुत इजी है, लाइफ में सब कुछ जो चाहिए वो मिल रहा है, क्या आप और मैं कभी ग्रो कर पाएंगे? क्या आप और मैं कभी वो बन पाएंगे जो हम बनना चाहते हैं? कहते हैं ना, कोयले की खान में हीरा तभी बनता है जब उसको घिसा जाता है। अगर राइट। आपके ऊपर कोई भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांस नहीं आया, मेरे ऊपर कोई भी हम्म। सर्कमस्टांसेस नहीं आया था, तो हम ये कभी नहीं बन पाते। आप कभी वो नहीं बन पाती जो आप आज अपने आप को देख रही हैं, या अपने आप को बिल्कुल। दिखा मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। क्योंकि आपके लिए तो आपके लिए कोई चैलेंज ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता कि अरे चैलेंज क्या होते हैं या इस जी। चीज को पाने का मजा क्या है ना। तो जी। इसलिए चैलेंजेस भी लाइफ में बहुत जरूरी है। पेरेंट्स ने जो भी सिखाया जैसा भी बनाया वो इसीलिए बनाया कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सको।
लाइफ में जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं वो भी इसीलिए आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में और सेल्फ लव इम्प्लीमेंट कर सको। आपको लगता है कि आपसे कोई आप 50 इंटरव्यू दे चुके हो, दैट मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद में मैंने इंटरव्यू आई वॉज इन अ नीड ऑफ अ जॉब बिकॉज अगेन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। और मैंने आई थिंक विद इन अ स्पैन ऑफ 40 और 45 आई थिंक 1 महीने तक मान के चलती हूँ, 1 से 1.5 महीना मैंने अराउंड अबाउट 50 इंटरव्यूज दिए थे। मैं एक एक दिन में 3 3 इंटरव्यूज देती थी क्योंकि मुझे था मुझे जॉब दे दो, मुझे कोई जॉब दे दो। मैं उस वाली सिचुएशन में थी। बहुत जरूरी था। बट जब मेरे जो फाइनली मुझे ये जॉब मिली वो मुझे जॉब चाहिए भी नहीं थी कि मुझे नहीं करनी है जॉब। बट जब वो जॉब के लिए गई वो इतने नीडी थे कि प्लीज ये जॉब ज्वाइन कर लो और तुम्हें वी आर इन रियली नीड ऑफ अ पर्सन जो ये काम हैंडल कर सके। तो मैं बोला, ठीक है घर के पास है कर लेती हूँ। बट उस जॉब में ऐसी सिचुएशन आई और तब मुझे लगा कि मेरे लिए जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। मुझे जॉब मिली इसका कुछ अच्छा ही आउटकम है। वहां से मेरे शेपअप हुआ वो उसी जॉब से हो पाया। तो आई थिंक हाँ ये बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ में वो सर्कमस्टांसेस होते रहेंगे ताकि जब तक आप उस सिचुएशन में आओ और आपको वो लगे कि मेरे लिए सेल्फ लव बहुत जरूरी है, मुझे ये समझना कि मैं अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पर्सन देखना बहुत बहुत जरूरी है। तो इनर चाइल्ड फीलिंग या कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस लाइफ में होता है वो सिर्फ इसलिए आपकी लाइफ में बार बार वो चीजें रिपीट होती रहती है क्योंकि तब तक आपने सेल्फ लव नहीं सीखा। अब वो राइट। कि आप उस एक्सपीरियंस की साइकिल से या उस एनर्जी से बाहर निकले, यू हैव टू एम्बॉडी द एनर्जी ऑफ लव, सेल्फ लव। राइट। और when you truly love yourself, you treat people around you in a much more compassionate manner. आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, आप जो भी खाना खाएंगे आप अच्छा खाना खाते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि ये खाना जो मैं खा रही हूँ ये मेरा बॉडी का पार्ट बन जाएगा अब। तो आप अपने आप को पिज्जा, बर्गर, पेप्सी, कोका कोला इन सब में ये सब फीड नहीं करोगे। आप अपने आप को फीड करोगे फ्रेश फूड से क्योंकि आपको पता है कि मेरे बॉडी के अंदर ये जो चीज जा रही है क्या ये फायदा करेगी या नुकसान करेगी। तो आई थिंक यही है बस कि जो हुआ वो होना ज़रूरी था ताकि आप और सेल्फ लव इम्प्लीमेंट कर सकें। जी, ज़रूर। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से और डिटेल्स में बताया कि कैसे हम अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं और कैसे छोटी-छोटी चीज़ें करके भी हम अपने आप को निखार सकते हैं। थैंक यू। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम आपसे बात करना चाहती हूँ, पर हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। आगे भी आपके साथ और पॉडकास्ट करेंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो, और अगर आपके पास टाइम हुआ तो। मुझे तो आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा योगी जी। और सेम हियर, सेम हियर। मैं खुद आपके जब चैनल को फॉलो करती हूँ और मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ इस चैनल से। मैं बस कोशिश करती हूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं मैं उसको जी, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकती हूँ। बिकॉज जी। मैं उसका एग्जाम्पल बनना चाहती हूँ लोगों के लिए हुँ, कि वो एक इनर जर्नी जो हम सबको लेनी चाहिए। हुँ। वरना वो कहते हैं ना कि एंड के मोमेंट में व्हेन वी आर ऑन आवर डेथ बेड वी डोंट वांट टू रिग्रेट आवर लाइफ। राइट। मैं जब ये हम चाहती हूँ जो वो राइट, लाइफ में जर्नी है विच गोज विदिन लाइक विदिन अस वो लेनी बहुत जरूरी है। और बस लाइफ एंजॉय कीजिए। लाइफ एक्चुअली में बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, हम उसको कॉम्प्लिकेट भी हम ही बनाते हैं। एक जी, बहुत नहीं है मैं काफी सारे ऐसे ऑथर्स या ऐसे बुक्स पढ़ती रहती हूँ। सेल्फ एस्टीम पे कितनी सारी बुक हैं, कॉन्फिडेंस के ऊपर बुक्स हैं। अ, तो सेल्फ ग्रोथ या ऐसे कोई जर्नी ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। कभी भी ऐसा नहीं होगा आप उठोगे आपको लगेगा कि यस मैंने ग्रोथ अचीव कर ली है, मेरा कॉन्फिडेंस हाई रॉकेट हो गया है। वो सब कभी नहीं ऐसा होगा। ऐसे मोमेंट आपकी लाइफ में ज़रूर आएँगे जब आपको लगेगा कि अ, मैं ये कुछ नहीं मेरी लाइफ में कुछ मूव नहीं हो रहा है या मैं क्यों ये सब अचीव नहीं कर पा रही हूँ। तो उस मोमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी एनर्जी अपने अपने को दीजिए। एनर्जी उस टाइम पे सबसे एनर्जी आपकी बाहर डाइवर्टेड है
आप अपने आप को प्यार दो, अपने आप को वो प्यार दो। जब आप अपने आप को प्यार देते हो ना, आपको दुनिया से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है। आप उस वाले मोड में आ जाते हो, हाउ कैन आई गिव आउट लव टू अदर्स, हाउ कैन आई बी ऑफ सर्विस टू अदर्स। जब आप उस वाले ऑफ माइंड में आओगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअली में लाइफ बहुत सिंपल है। कॉम्प्लिकेट भी मैंने ही किया है, कॉम्प्लिकेशन का कॉज भी मैं हूँ, बिकॉज मैं उस चीज से हील नहीं कर पा रही हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि देयर समथिंग रॉन्ग विद मी, तो मैं कभी उस चीज से हील ही नहीं हुई। अबैंडनमेंट इश्यूज, मैं कभी उस चीज से हील नहीं हुई कि लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि अबैंडनमेंट इशू कुछ लोगों को, लड़के को तो सबसे ज्यादा आई थिंक ये होता है, जी मतलब इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, बट हाँ हम लोग को अबैंडनमेंट इश्यूज इसी रीजन से आते हैं कि पेरेंट्स ने बचपन में ध्यान नहीं दिया, मेरे साथ तो कोई रहना नहीं चाहता। नहीं, आप उससे हील करो, आप समझो। लोग, अगर आप समझे, आप ऐसे अपनी आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए जब आप 2 महीने के थे, क्या कभी कोई ऐसा बोलता था आपके बारे में कि अरे देखना इसके हाथ पैर कितने मोटे हैं, इससे कौन बात करेगा? कोई नहीं सोचता है। जी तो हम अपने बारे में ऐसे क्यों सोचने लग जाते हैं कि मैं मोटी हूँ तो मुझसे लोग प्यार नहीं करेंगे, या तो मुझे कुछ करना चाहिए तभी लोग मुझे प्यार करेंगे, मुझे टाइम देंगे। क्यों? हमने अगर वो चीजें सीखी थी सोसाइटी से, तो हम अब अपने आप को पेरेंट करके हम वो चीजें सही कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। मैं उसको अनलर्न करना बोल रही थी, पर हम उससे सही कर सकते हैं। हम अपने आप को और प्यार करना सीखना शुरू करें। राइट राइट। कोई भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में होगा, चाहे वो रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, और रिलेशनशिप एट योर वर्क प्लेस, सारे रिलेशनशिप एक रिफ्लेक्शन है उस चीज से जो रिलेशनशिप आपका आपके साथ है। जी The most simplest manner वो यही है, the people around you are reflecting you what you think, feel and say about yourself. Simple. तो जर्नी क्यों ना हम ब्लेम से ज्यादा अपने आप की शुरुआत करें कि हाँ, मैं कहाँ अपने आप को प्यार नहीं दे रही हूँ। मैं जी जानती हूँ, जब हम कई कई बार लोग, हम इतने अवेयर होते हैं अपने बारे में कि हाँ, मैं अपने आप के बारे में बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक करती हूँ। Okay, what actions are you taking to heal from that? What actions are you taking to stop doing it? Actions नहीं होते, बट हाँ ये है कि मुझे पता है मैं से ही ये गड़बड़ हो रही है, मैं ही हूँ जो अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है उसका कॉज है। तो कैसे आप उसको कर रहे हो, कैसे आप उसको चेंज कर रहे हो? क्योंकि आप अपने आप से वैसे ही बात कर रहे हो जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो आप ग्रो कर पाओगे। अगर आप ऐसे किसी से बात करो जैसे आप किसी दुश्मन से भी बात नहीं कर, आप किसी दुश्मन के जाके मुंह पे भी नहीं बोलोगे तू तो लाइफ में कुछ डिजर्व नहीं करता, तेरे को कभी कुछ मिलेगा नहीं। आपको कहीं ना कहीं राइट। कितना गलत है किसी को बोलना, किसी का दिल दुखेगा, तो उसको नहीं बोल सकते, अपने आप को रोज बोलते हैं आप, राइट? आप उससे भी बात करें। तो बट हाँ, मैं आपसे जरूर फिर से बात करना चाहूंगी। मुझे आपसे बात करके आज बहुत बहुत अच्छा लगा, और मुझे मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आगे हम और भी पॉडकास्ट करेंगे जरूर और जरूर। जानेंगे और इस डिलाइटफुल जर्नी के बारे में जो आपका चैनल भी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लेजर बीइंग हियर, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट हम लोग थैंक बात यू। कर रहे हैं। हम डिफरेंट जी टाइम जोन्स में हैं, बट देखिए जी समहाउ वर्क। बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू, टेक नमस्ते। केयर। तो ये थी गौतमी जी, जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि कैसे हम अपने इनर चाइल्ड ट्रॉमा से बाहर आ सकते हैं और कैसे हम अपने आप को विक्टिम ना समझे, कैसे हम दूसरों को ब्लेम ना करके अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने हाथों में लें। गौतमी जी का एक चैनल है डिलाइटफुल जर्नी, जिस पे जल्दी ही वो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट पोस्ट करने वाली हैं मोटिवेटेड रहने के लिए और हीलिंग के लिए। तो मैं उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप उसे चेक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।